तो देश की बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ईडलवाइज म्यूचुअल फंड एक एनएफओ लेकर आया हुआ है जिसका नाम है ईडलवाइज सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स। इसकी अगर बात करें तो फिर सिंपली है, मतलब चांदी ना खरीद कर सिंपली फंड हाउस जो होता है वो उन फंड्स में निवेश करता है जो एक तरह से सिल्वर और इसमें निवेश कर रहे होते हैं और मोस्टली ईटीएफ में यहाँ पर निवेश किया जाता है और उसके लिहाज से इसमें रिटर्न कमाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। बेंचमार्क इसका डोमेस्टिक सिल्वर प्राइसेस है, यानी कि सिल्वर की तेज़ी जैसे यहाँ पर चल रही है उसी को यहाँ पर ट्रैक करता है, उसके प्राइसेस को यहाँ पर एक तरह से ट्रैक करते हुए उसमें निवेश किया जाता है। सब्सक्रिप्शन इसका 8 दिसंबर यानी कि 4 दिन पहले ये खुल चुका है। 22 दिसंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट जो है इसका वो 30 दिसंबर को मिल जाएगा। उसके अलावा मिनिमम निवेश आप इसमें 100 रुपये से कर सकते हैं। लमसम प्लस एसआईपी 100 रुपये की यहाँ पर की जा सकती है। एग्जिट लोड 0.10% रहेगा अगर 15 दिन से पहले इसको आप रिडीम करते हैं तो। फंड मैनेजर इसके हैं भरत लाहौती और भावेश जैन, यानी कि 2 फंड मैनेजर्स हैं जो इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। मैम सबसे पहले तो ये है कि सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, हमारे दर्शकों को थोड़ी सी इसकी जानकारी दे दीजिए कि काम कैसे करते हैं। तो जैसे आप सही बता रहे थे कि जो सिल्वर ईटीएफ्स है तो ये फंड सिल्वर ईटीएफ्स को अक्यूमुलेट करते हैं। और तो एज एन इन्वेस्टर अगर मैं जाकर फिजिकल मार्केट में सिल्वर लूँ तो मेरे को स्टोरेज का रिस्क है। अभी प्राइस इतना बढ़ चुका है कि छोटी इन्वेस्टमेंट भी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इन्वेस्टिंग वाया अ फंड ऑफ फंड वो मुझे हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ मुझे उसको फिजिकली स्टोर नहीं करना है। ये लोकल डोमेस्टिक सिल्वर प्राइसेस को ट्रैक करते हैं। और अगर मुझे ईटीएफ खुद से खरीदने हैं तो मेरा डीमैट अकाउंट होना चाहिए और वहाँ पे मैं ईटीएफ अक्यूमुलेट कर सकता हूँ। तो फंड ऑफ फंड एक डिसिप्लिन से आपको हेल्प करता है वेदर गोल्ड हो सिल्वर हो उस ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो बेसिकली फंड विल बाय द ईटीएफ ऑन योर बिहाफ। आपके जितने भी पैसे हैं वो ईटीएफ में सिस्टमैटिकली वाया द फंड ऑफ फंड इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी फंक्शनैलिटी होगी कि ऐसे इसका काम किया जाता है, ऐसे सिल्वर ईटीएफ जो होता है वो इसका ये काम होता है। मैम हर जो फंड होते हैं, हर जो निवेश होता है वो रिस्क के साथ भी आता है, तो इसके फ़ायदे और रिस्क क्या हो सकते हैं, थोड़ा उसमें भी यहाँ पर रोशनी डाल दीजिए। तो जैसे हमने भी बात की थी कि सिल्वर एक वॉलेटाइल असेट क्लास है और हम लास्ट 20 ईयर्स का अगर डेटा देखें तो काफ़ी साल या तो साइड लाइन में या नेगेटिव रहा है या कुछ रिटर्न्स भी नहीं दिए और वॉलेटिलिटी इस असेट क्लास में काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी डोमेस्टिक सिल्वर प्राइजेस में वॉलेटिलिटी होगी वही आपको ये फंड ऑफ फंड में वो प्राइस मूवमेंट आपको दिखेगा। तो जो फायदा है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि एक आउटलुक सिल्वर का आगे जाकर 50-60% इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई और डिमांड में भी मिसमैच है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बढ़ रहे हैं। तो एक डिमांड ऐसा लग रहा है कुछ सालों तक पॉजिटिव रहेगी। तो उस हिसाब से ये असेट इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है। पर जैसे अभी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं तो एक एसआईपी के रूप में ये फंड ऑफ फंड आपको हेल्प करेगा। जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सिर्फ 100 रुपीज़ की एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी आप इस असेट क्लास को अक्यूमुलेट कर सकते हो थोड़े लॉन्ग टर्म विजन से। सो जो बेनिफिट है फंड ऑफ फंड का कि आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, फंड आपके लिए ईटीएफ्स अक्यूमुलेट करेंगे। आप एसआईपी भी कर सकते हो, आपको फिजिकल कोई स्टोरेज या फिजिकल बाय करने की ज़रूरत नहीं। और जो रिस्क मैंने जैसे बताया, जैसे सिल्वर के प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे वैसे ही ये ईटीएफ के प्राइसेस सिल्वर के प्राइसेस से लिंक्ड होंगे। और ये भी हो सकता है कि कभी ईटीएफ के प्राइसिंग थोड़े प्रीमियम पे हो तो एक कोई ट्रैकिंग एरर हो सकता है जहां वो डोमेस्टिक सिल्वर के प्राइसेस से थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो जब आप निवेश कर रहे हैं तो ट्रैकिंग एरर के ऊपर भी आप ध्यान रखिए। मैम पैसिव फंड ऑफ फंड्स भी होते हैं, अगर उसको मैं सिल्वर ईटीएफ से यहाँ पर कंपेयर करूँ तो रिटर्न्स के लिहाज से यहाँ पर कोई डिफरेंस रहता है या सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं यहाँ पर रिटर्न्स? हाँ, मतलब ये भी अगर आप देखोगे तो ये फंड ऑफ फंड भी पैसिव है बिकॉज ये एक अंडरलाइंग ईटीएफ्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से और इनका मैंडेट है 95% सिल्वर एंड अप टू 5% इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो उस हिसाब से आप देखो तो ये बहुत हद तक जो लोकल सिल्वर प्राइसेस है उसको मिरर करेगा एंड मोर और लेस ये वर्क करेगा एज अ पैसिव फंड ही, क्योंकि इसमें 95% टू 100% का एलोकेशन अंडरलाइंग असेट से मैच हो रहा है। तो मोर और लेस ये एक पैसिव फंड ऑफ फंड ही है जो डोमेस्टिक सिल्वर प्राइसेस को ट्रैक करेंगे और इन्वेस्टमेंट्स भी ईटीएफ्स में ही कर रहे हैं।
मैम ETF फंड ऑफ फंड्स में अगर कोई निवेश कर रहा है तो उसको मिनिमम ड्यूरेशन या मिनिमम जो हॉरिजॉन है वो क्या मेंटेन करके चलना चाहिए, और लिक्विडिटी जो होती है वो यहाँ पर कैसी रहती है इसमें? तो ये जो मिनिमम होराइजन, अब जब हमने इतना बड़ा प्राइस मूवमेंट सिल्वर में देखा है, तो एक 3 to 5 years का आप एटलीस्ट मिनिमम होराइजन लेके चलिए। अगर आप कोई भी कमोडिटी के फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो मैं बोलूंगी कि आपको अपनी फाइनेंशियल गोल्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, और जो आपके मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके लिए आप सिल्वर और गोल्ड के फंड ऑफ फंड्स में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हो। और आपका जो दूसरा सवाल था वो क्या लिक्विडिटी। था? हाँ, लिक्विडिटी पे था। तो जैसे कुछ फंड्स ऑलरेडी हैं जहां लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। अभी ये एनएफओ आया है, तो मे बी थोड़े टाइम में हमको समझ में आ जाएगा कि कितने इनफ्लोज आ रहे हैं। तो आई थिंक अभी जैसे एक तेजी दिख रही है सिल्वर की, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इन फंड्स में लिक्विडिटी का इतना इशू होगा, बिकॉज ये ईटीएफ्स में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ईटीएफ्स अभी बोथ गोल्ड एंड सिल्वर काफी समय से इंडियन मार्केट्स में है, और वॉल्यूम्स भी अगर आप देखोगे तो हेल्दी वॉल्यूम्स है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि लिक्विडिटी का पर्टिकुलरली एक कमोडिटी के ईटीएफ्स में इतना इशू होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लिक्विडिटी का इतना बड़ा कंसर्न यहाँ पर नहीं होगा। मैम, इस पर्टिकुलर जो एनएफओ है एडलवाइस का सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड्स, इसमें क्या लगता है कि निवेश की आपकी सलाह है कि इसको अवॉइड करना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे पर्सनली पैसे लगाने हो तो मैं एक ब्लेंडेड ईटीएफ जो गोल्ड सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट करेंगे, मैं उसकी तरफ ज्यादा रुझान रखती हूँ। और वो भी ऐसा कोई फंड ऑफ फंड हो जो एक्टिवली गोल्ड सिल्वर एंड मनी मार्केट के बीच में अगर डायनामिकली इन्वेस्टमेंट्स करें, तो मेरा रुझाव उसकी तरफ ज्यादा है। पर अगर कोई सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है और उन्होंने ऑलरेडी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है वाया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या किसी और फॉर्म में उन्होंने इन्वेस्ट किया, और उनको पर्टिकुलरली अब सिल्वर में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये पर्टिकुलर फंड ऑफ फंड जो सिर्फ ईटीएफ पे अंडरलाइंग ईटीएफ सिल्वर के इन्वेस्ट करेंगे, तो वो एक अगर और उनका होराइजन अगर 3-5 साल से ज्यादा है, तो उनके लिए ये सही इन्वेस्टमेंट होगा। पर अगर मैं अपनी बात करूं या बहुत सारे इन्वेस्टर्स की बात करूं जो एज अ असेट एलोकेशन कॉल लेना चाहते हैं, तो मैं ये बोलूंगी कि एक्टिवली जो फंड गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करता हो या असेट एलोकेशन डिसीजन डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड और सिल्वर लेता हो, तो मेरा रुझान उसकी तरफ ज्यादा होगा।